तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो यह आप लोग का जो VVI टॉपिक्स आप लोग शुरू किए हैं, यह आप लोगों को वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है, जिसमें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी परिमेय संख्या देता है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन शांत दशमलव प्रसार है और कौन जो है अशांत आवर्ती है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एकदम मतलब क्लियर हो जाएगा, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, क्योंकि बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोग को हर एक चीजों को जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देंगे। ठीक है, तो बस आप लोगों का काम है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इन आगे देखिए भाग कर तो आपको समझ में नहीं आएगा। शुरू से लेकर अंत तक देखिए, पूरा देखेंगे, अगर ना समझ में आएगा तब कमेंट में कहिएगा सर आप समझाए हमको नहीं समझ में आया, लेकिन पूरा पहले वीडियो देखिए और हर एक बातों को मेरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसको हल करने से पहले आप लोगों को कुछ हम वैसी जानकारी देना चाहते हैं, उस जानकारी को ध्यान से समझना। ठीक है, क्या आप लोग जानकारी देना चाहते हैं? सबसे पहले हम बताएंगे शांत दशमलव के बारे में। ठीक है, शांत दशमलव यानी कोई भी संख्या शांत दशमलव कब होता है पता है? कोई भी संख्या जो है आपका शांत दशमलव कब होता है? जब अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर p बटा q के रूप में हो, p बटा q का मतलब परिमेय संख्या के रूप में रहे, ध्यान समझिएगा, कोई भी संख्या अगर आपको परिमेय संख्या के रूप में रहे यानी p बटा q के रूप में रहे तो ध्यान दीजिएगा जो q होता है ना, q का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। q का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, q का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, q का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब पहले सर q का अभाज्य गुणनखंड का मतलब, जैसे मान लो 5 बटा, अगर यहाँ पर जो है 10 है, यहाँ पर 5 बटा क्या है 10, तो p बटा q के रूप में है। तो सबसे पहले आप लोग दो चीज पर ध्यान देना है। पहला आप लोग को ध्यान देना है कि अगर संख्या कटने वाला होगा तो पूरा काट देना है, क्योंकि एक सरलतम मान को जो है अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो देखिए कटने वाला है 5 × 5 5 दूनी 10, एक बटा कितना आ गया? 2 आ गया ना। तो यहाँ पर q का मान आपका कितना हो गया? 2 हो गया। तो नीचे वाला जो भी आपका मान होगा उसको आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। जब q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 आना चाहिए। शांत दशमलव का मतलब होता है 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी केस में अगर आप q का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है, जैसे 2 के पावर 2 हो, 2 के पावर 3, घात कोई भी हो सकता है, बस आपको ध्यान देना है क्या 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 2 5 दोनों आ जाए तो वो आपका आंसर सही है। और हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप लोगों को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है 3 बटा 2 के पावर 3, ठीक है, 3 बटा 2 के पावर 3। तो यहाँ पर देखो नीचे वाला क्या है q, तो q का मान क्या है 2 के पावर 3। तो हम क्या बोले कि 2 आएगा तो आपका शांत दशमलव होगा, तो हम कह सकते हैं कि 3 बटा 2 के पावर 3 शांत दशमलव है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी जगह पर 5 बटा या इसको लिख सकते हैं 7 बटा 5 के पावर 2। ठीक है, तो देखो यहाँ q का मान कितना आया? 5 के पावर 2, यानी q का मान 5 में आया है, तो 5 भी आया है, इसका मतलब ये आपका शांत होगा। यानी 2 है 5 है, या हो सकता है इसकी जगह पर मान लीजिए अगर आ जाए 13 बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3, अगर इस टाइप से है, यानी आपको जो है 2 भी दिखाई दे और 5 भी दिखाई दे। ठीक है, तो वो आपका शांत होगा। ठीक है, तो शांत दशमलव का प्रसार का नियम होता है प्यारे बच्चों, दिल और दिमाग में उठा लीजिए कि आपको कोई भी संख्या कर दे परिमेय संख्या, तो सबसे पहले अगर कटने वाला होगा तो उसको काटिएगा, जब कट जाए तो नीचे जो संख्या होगा उसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसको घात के रूप में बदल दीजिएगा। जब घात में बदल जाए तो आपको चेक करना है क्या 2 आ रहा है कि 5 आ रहा है कि 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो अगर 3 गो केस आए, 3 गो केस ही आएगा, इसके अलावा कोई केस नहीं आएगा। अगर 2 आए 5 आए या 2 और 5 दोनों आएगा तो कहेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो ये भी आपका शांत दशमलव प्रसार है, ये भी आपका शांत दशमलव प्रसार है, ये भी आपका शांत दशमलव प्रसार है। अब आपको दिमाग में रहे सर हम तो यहाँ तक समझ में आ गया कि शांत दशमलव प्रसार हम उसको कहते हैं जिसके जो q होता है उसका मान अगर 2 आता है या 5 आता है या 2 5 दोनों आता है। लेकिन अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है इसमें? अब देखिए यहीं पर आपका दिमाग क्लियर होगा। यहाँ पर जो है अब बताने वाले अशांत आवर्ती के बारे में। अशांत आवर्ती कब होता है? जैसे यहाँ पर हम लिखें तो 3 के पावर
2 के पावर 3 रहे और गुने में 7 के पावर 2 कोई है, मतलब 2 के अलावा कोई और अलग संख्या अगर आ जाता है तो समझिए कि आपका शांत नहीं होगा, वह शांत आवर्ती होगा। तो 2 तो आया ठीक है, लेकिन इसके चलते 7 कहा आया, तो 7 के चलते 2 भी खराब हो गया, इसलिए पूरी संख्या आपका क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अगर मान लीजिए इसकी जगह पर अगर आ जाए आपका 19/3 के पावर 2, ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे वाला मान है क्यू का मान है ये 3 के पावर 2 है, ना आपका 2 है ना आपका 5 है और ना 2 और 5 है, ये आपका अलग संख्या 3 आया है। इसके मतलब पूरी संख्या आपका जो होगा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, बस आपको दिमाग में एक चीज रखना है कि नीचे अगर 2 आए 5 है या 2 और 5 आता है तो शांत होगा, उसके अलावा अगर कोई भी संख्या अगर आपको देखने को मिल जाए तो समझिए कि सब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 था ठीक था, लेकिन इसमें 7 आने की वजह से 7 की वजह से 2 भी खराब हो गया, इसलिए पूरी संख्या आपका अशांत हो गया। यहाँ पर देखिए 19/3 के पावर 2 है, तो यहाँ आपका ना 2 है ना 5 है, यहाँ पर 3 है, इन 2 और 5 के अलावा कोई संख्या है, इसलिए पूरी संख्या आपका अशांत आवर्ती हो गया। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए अगर कहीं ऐसे आपको देखने को मिल जाए 13/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 13 के पावर 1, या इसकी जगह पर आपका 17 के पावर 2 दे दे मान लो, तो देखिए 2 आया है ठीक है, 5 भी आया ठीक है, लेकिन 17 आ गया है, तो इसके चलते सभी आपका खराब हो गया, तो इसको भी हम कहेंगे कि यह अशांत आवर्ती है। बोलो, अब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग एकदम सीख जाएंगे जब हम 200 क्वेश्चन को बताएंगे ना, जब 200 क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक आप चुटकी में बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो बोलो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न की तरफ। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा कमेंट में जरूर बताइएगा सर, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, या हम लोग को समझ में लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब आइए देखिए प्रश्न को हम लोग समझते हैं। प्रश्न तरह देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि, मतलब छोटे छोटे उम्र में आप लोग क्या सीखे होंगे, भाग देकर अगर कट जाता है तो शांत है, नहीं कटता है तो अशांत है, लेकिन वो सब नॉर्मल था। आप जो क्लियर हो गया है, 10वीं क्लास में ऐसे नहीं है भाग दीजिए और कट जा रहा है तो शांत है, नहीं कटेगा तो अशांत, वैसे आपको नहीं करना है। यहाँ पर सूत्र का प्रयोग होगा जो आपको बताया है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कौन शांत है और कौन आपका अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए हम लोग बारी बारी से बनाते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का हल करते हैं, क्या है 13/3125। ठीक है, तो देखो 13/3125 ये तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो 3125 का हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 3125 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अंत में 5 है, 5 2 7 1 8 8 3 कितना होता है 11, डेढ़ 5 लगेगा, 5 6 30, हर्षी गया 12, 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 लगेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 से 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 लगेगा, 5 एकम 5। तो देखो 5 का हुआ है 1 2 3 4 5, हम लिख सकते हैं 13/3125 की जगह को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर कितना, टोटल कितना 5 है 5, यानी 5 के पावर 5। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो देखो यहाँ पर आ गया 13/5 के पावर 5, तो हम क्या बताए जो क्यू का मान होना चाहिए या तो आपका 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, या 2 और 5 अगर दोनों आता है तो हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार है। तो देखो क्यू का जो मान आया है 5 आया, इसका मतलब क्या है शांत दशमलव प्रसार है, लिखेंगे इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है। बोलो कोई दिक्कत समझ में आया है ना आप लोग को, जरूर आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, देखो 17/8 है, तो लिख देंगे 17/8। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आपको देखो बस 2 का नियम ध्यान देना है। सबसे पहले ऊपर और नीचे देखना है क्या कोई संख्या कट रहा है, अगर कट रहा है तो काटना है, और नहीं कट रहा है तो आपको नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। तो 17/8 नहीं कटेगा तो हम 17 के 7 लिख देंगे, बटा 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, तो निकालिए 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, तो 2 का हो गया 3 2, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3।
तो देखो यहाँ पर Q का जो मान आया 2 आ गया, आएगा ना, इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका साम दशमलव परसेंट, लेकिन इसलिए यह साम दशमलव प्रसार है, बन गया। ठीक है, बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किसी को दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 नंबर बन 2 नंबर। 3 नंबर में क्या है, 64/455, 64/455। तो इसको भी ऊपर नीचे काटिएगा तो नहीं कटेगा, तो सबसे पहले 4 से 55 का हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो किसे लगेगा, 5 5 10 4 14, 5 लगेगा डायरेक्ट। 9 से 45, 5 एकम 5। ठीक है, अब 7 लगेगा, 7 एकम 7, 8 9, 7 3 का 21, अब 23 लगेगा, 13 एकम 13। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को लिख देंगे 64/4 से 55 को क्या लिख सकते हैं, 5 एक है तो 5 के पावर 1 गुने 7 एक है तो 7 के पावर 1 गुने 13 एक है तो 13 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जो Q का मान आया है 5 7 13 आया है, लेकिन हम आपको क्या बताएं कि जो Q का मान होना चाहिए या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 आया है, लेकिन यहाँ पर 7 और 13 अलग से आ गया है, अलग संख्या आ गया है, तो इन दोनों के चलते ये भी आपका खराब हो गया, इसलिए पूरी जो संख्या होगा आपका क्या हो गया, अशांत हो गया। लेकिन इसलिए यह अशांत आवर्ती, यह अशांत आवर्ती दशमलव है, बढ़ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कितना हुआ, 4 नंबर। 4 नंबर में आपका दिया हुआ है 15 कितना 1600। ठीक है, 15 कितना है 1600 है, तो ये 5 से कट जाएगा आपका, 5 3 15, ये भी कट जाएगा, 5 3 15, हाथ से 10, 5 दूनी 10, 0 0। अब किसी से नहीं कटेगा, यानी आपको क्या मिल गया, ऊपर मिल गया 3 और बाटा नीचे क्या मिल गया 320, यही ना मिला। अब क्या करेंगे, अब नहीं कटेगा तो 320 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। 320 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो दूसरा लगेगा 2 एकम 2, हाथ से 12, 2 6 12, 0 के 0, 2 से 8 दूनी 16, 0 के 0, 2 से 40 दूनी 80, अब 2 से 20 दूनी 40, 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से 2 से 10, फिर 5 से 5 एकम 5, यानी 320 का जब अभाज्य गुणनखंड निकाले तो कितना आया, 2 2 2 और 5। इन टोटल हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3/320, तो 2 का हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर लिख देंगे 6 गुने 5 का हुआ है 1, 5 के पावर 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एग्जाम में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो देखो Q का जो मान आया है 2 के पावर 6 और 5 के पावर 1, यानी 2 भी आया है और 5 भी आया है। तो हम क्या बोले कि 2 आएगा तो वो चलेगा, 5 आएगा तो वो चलेगा, 2 और 5 आएगा तो वो चलेगा, तो यहाँ पर 2 और 5 दोनों आया है, इसलिए आप इस शांत होगा, लिख देंगे यह शांत दशमलव प्रसार, ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, बन गया। बोलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, 29/343, 29/343। ठीक है, क्या यह कटने वाला है संख्या, 29 अभाज्य संख्या तो कटेगा नहीं, तो 343 का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड 343। तो रेट किस लगेगा, 7 से लगेगा, 7 का कितना होता है 28, 29 30 31 32 33 34। ठीक है, 6 7 9 63, फिर 7 से 4, फिर 7 से 7 एकम 7, यानी 29 से पहले लेंगे 29/343 को क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 3। ठीक है, अब देखो,
अब यहाँ पर देखिए 29/7 के पावर 3 लिखे, तो क्या क्यू का मान 2 आया? नहीं आया। क्या 5 आया? नहीं आया। क्या 2 और 5 आया? नहीं आया, यानी अलग संख्या है। इसलिए ये पूरी संख्या आपको क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। लेकिन इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, बन गया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर आपका हो गया। कितना नंबर? अब छठा प्रश्न। देखिए छठा में आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है। 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये ऑटोमेटिक टूटा हुआ है। 23 यानी क्यू का जो आभास गुणनफल निकाल कर दिया है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, तो यहाँ क्यू का मान क्या है आपका? 2 भी है और 5 भी है, यानी दोनों है। इसलिए क्या हो जाएगा? 7 प्रसार होगा। लिख देते यह 7 दशमलव प्रसार है। 7 दशमलव प्रसार है, बन गया। ठीक है, बोलिए किसी को दिक्कत? एक बार कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, यही गलती करते हैं आप लोग। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक हर एक चीजों को आप लोग समझिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे अब वही क्वेश्चन को बताया जाएगा जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यह सवाल अगर आप लोग सीख लेंगे तो हमको आशा है कि 2 नंबर आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। और ऑब्जेक्टिव तो 3-4 को बनता ही है इसी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वां। देखिए 7 नंबर में क्या दिया है? 129/2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 129/2 के पावर 5 5 के पावर 7 2 ठीक है, 5 भी ठीक है, लेकिन 7 यहाँ पर आकर गलती कर दिया। अभी 7 के पावर 5 यानी 7 के चलते सभी आपका संख्या खराब हो गया, इसलिए पूरी संख्या आपका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। लेकिन इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, बन गया। बोलो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए 7 नंबर बन गया। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर को। 8 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है? 6 बटा कितना है? 15 है। 6/15 इसको काट दीजिए, कट जाएगा 3 से। 3 दूनी 6, 3 पर से 15, कट के क्या आएगा? 2 और बटा में 5। ठीक है, तो 2 के 2 लिख दीजिए बटा 5 का भाज्य गुणनफल निकालेंगे तो क्या घात के रूप में लिखेंगे तो 5 के पावर 1 आएगा। तो यहाँ पर क्यू का मान आपका क्या आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब क्या होगा? शांत होगा। लेकिन इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। ये 7 दशमलव प्रसार है, बन गया। बोलिए क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, यानी हम लोग अभी तक 8 प्रश्नों को देख लिए हैं, अब 9 और 10 2 प्रश्न और है। देखिए देखिए 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में आपका क्या दिया है? 35 बटा कितना है? 50 है। ठीक है, इसको काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 10 पर से 50। तो इसको क्या लिख सकते हो? 7/10। अब इसको तोड़ दीजिए तो 7 के 7 बटा 10 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 के पावर 1 और गुने 5 के पावर 1, यही ना होगा? तो देखो यहाँ पर क्यू का मान आपका 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, इसलिए पूरी संख्या आपका 7 दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन इसलिए यह 7 दशमलव प्रसार है। 7 दशमलव प्रसार है। बोलिए किसी को दिक्कत? बोलिए तो 9 नंबर में आप लोग किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए लास्ट 10 नंबर अब हम लोग देखते हैं। 10 नंबर 9 नंबर हो गया। 10 नंबर में क्या दिया हुआ है? 77/210। ठीक है, तो 77 ऊपर वाला संख्या भी नहीं कटेगा, कट जाएगा, कट जाएगा 7 से। देखिए 7 से कम 7, 7 से कम 7, 11 से 77 ये कट जाएगा, 7 के 21, 0 के 0, कितना बार में कट गया? 11/30। बोलिए अब इसके आगे संख्या नहीं कटने वाला है, तो 30 का भाज्य गुणनफल निकाल दीजिए।
तो 2 से 15 दूनी 30, 3 से 3%, 15, 5 से 5 से कम 5, यानी हम उसको क्या लिख सकते हैं 11 बटा, ठीक है। 30 को हम क्या लिख सकते हैं 2 एक है तो 2 के पावर 1 गुने, 3 एक है तो 3 के पावर 1 गुने, 5 एक है तो 5 के पावर 1, ठीक है। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखो 2 भी है और आपका 5 भी है, लेकिन यहाँ पर अलग से क्या गया है 3 आया है, तो 3 के चलते आपका सभी संख्या खराब हो गया, इसलिए पूरी संख्या आपका क्या हो जाएगा अशांत, लिखेंगे इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। बोलिए समझ में आया ना। तो प्यारे बच्चों जो हम आप लोगों को लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके आप लोगों को बीच वीडियो लेकर आए हैं, तो वास्तविक संख्या में टोटल आप लोगों का लेक्चर नंबर कितने तक 7 तक रहा है, ठीक है। कल जो वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को चैप्टर 2 यानी बहुपद के बारे में, तो उसमें आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 को बताया जाएगा। तो हम जितना लेक्चर आप लोगों को बीच लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग सभी लेक्चर को अच्छा से देखिए, जितना अच्छा से आप लोग हर एक लेक्चर को देखेंगे ना शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आप लोग मतलब एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हम इतना बेहतरीन तरीका से बता रहे हैं, कम समय में आप लोगों को तैयारी हम अच्छा से करा रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि 3-4 महीने में बच्चों को अच्छा से तैयारी करा दी जाए। तो इतना बेहतरीन तरीका से आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मेहनत करना सीखिए, जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा। देखो अगर आप लोग सुबह में उठ रहे हैं तो सुबह में भी आप लोग मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल में तो सिंपल होता है, कोई तो कॉपी में बनाना नहीं है, मोबाइल में वीडियो लगा देना है, उसको देखना है, देखेंगे तो क्या होगा आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो मेहनत अगर जितना करेंगे आप उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम का समय अब धीरे धीरे आ रहा है, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।